आजकल पाकिस्तान क्रिकेट के नाम पर बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का माहौल बना हुआ है। जैसे ही वर्ल्ड कप करीब आ रहा है तो आईसीसी ने क्रिकेट्स का जो पहला फेज है उसको साथ एक पोस्टर जारी किया, जिस पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर क़यामत आई हुई है। वजह सिर्फ क्या है? वजह सिर्फ यह है कि उस पोस्टर में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने ऐसा देखा तो हर तरफ शोर, गुस्सा और आईसीसी के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। लोग फौरन से ये कहने लगे कि ये आईसीसी नहीं है बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, जानबूझकर पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ये साइड लाइन कर रहे हैं, हमारी खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हम बात करने से पहले कभी सोचते हैं या बस जज्बात में आए और फैसला सुना दिया। अगर हम जरा सा ना अक्ल के साथ इस पोस्टर का पोस्टमार्टम करें तो सबसे पहले हमें नजर आता है कि सबसे आगे जो है वो सूर्या कुमार यादव है। सूर्या कुमार यादव इसलिए हैं क्योंकि, और उसके साथ जो है श्रीलंकन कैप्टन है, वो इसलिए हैं क्योंकि इस दफा जो वेन्यू है वो इंडिया और श्रीलंका है, इसलिए उन दो कैप्टन को तो रखना ही पड़ना था, मजबूरी थी। अब उसके साथ साथ पीछे लिखा एक जो राइट साइड पे आ रहे हैं पीछे साउथ अफ्रीका के कैप्टन। अब साउथ अफ्रीका के कैप्टन इसलिए रखे हुए हैं, लास्ट टाइम के वो T20 उन्होंने फाइनल खेला हुआ, और बाकी दो बड़ी टीमें जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के रखे हुए। तो इसमें ये देखें, इसमें कहाँ पे लगता है आपको कि पाकिस्तान जो लास्ट 2024 का जो वर्ल्ड कप गुजरा था तो उसमें पाकिस्तान के कौन सा ऐसा खिलाड़ी था, जो कौन सा ऐसा जो था जो इस पोस्टर में आता? किसने किया था? पाकिस्तान तो पहले फेज में ही वहां से बाहर हो गई थी यूएसए से शर्मनाक हार के बाद। अगर हम बात करें तो हमें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो आईसीसी होती है वो क्या करती है कि वो फेजेस में टिकट्स जो है वो जारी करती है। मैं भी आने वाले जो फेज हो जिसमें वो टिकट्स जब पोस्ट करे तो उसके जो वो पोस्टर्स हों उसके ऊपर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नजर हो। अगर हाँ ऐसा न भी हो तो इसमें कोई इतनी ज्यादा मुझे सरप्राइज करने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी क्रिकेट पर नजर दौड़ाएं तो हमारी हकीकत बहुत तल्ख है। पाकिस्तानी जो क्रिकेट है अभी इसका डाउनफॉल चल रहा है, कहीं परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, किसी भी बड़े मैच में डोमिनेंस पाकिस्तान करता हुआ दिखाई नहीं देता। हम पिछले 2024 के वर्ल्ड कप की बात करें, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम पहले ही राउंड से बाहर हो चुके हैं। तो मसला ये है कि असल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को समझने वाले कम है और रिएक्शन देने वाले ज्यादा हैं। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जिनको बस ना एक पता ही नहीं है, क्रिकेट की एबीसी का पता नहीं है, मगर वो कैमरा सामने आते ही वो यूट्यूब के ऊपर दो बड़े जुमले बोल जाते हैं और आवाम भी जो है वो जज्बाती होकर उनके पीछे पड़ जाती है। नतीजा यह निकलता है कि असल मसाइल पर बात होने के बजाय हम गैर जरूरी तनाजात में उलझ पड़ते हैं। अगर हम जरा पीछे जाकर देखें तो तारीख हमारे सामने है। 2019 का वर्ल्ड कप में बाबर आजम की तस्वीर पोस्टर के फ्रंट लाइन पे थी। इसी तरह अगर हम 2021 का वर्ल्ड कप था और जो 2022 का वर्ल्ड कप था तो हम उनमें देखें तो शहीनशाह अफरीदी टॉप ऑफ द लिस्ट होते थे, ठीक है, और विराट कोहली के साथ उनकी तस्वीरें लगती थी। हालांकि किसी ने ये नहीं कहा यार विराट कोहली के साथ शहीनशाह अफरीदी की तस्वीरें क्यों, क्योंकि उस वक्त शहीनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बोल रही थी। तो इस वजह से उनको, या अगर 2019 में जाए तो उस वक्त बाबर आजम बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे, इसकी वजह से उसको टॉप पर आगे रखा था। और जो विराट कोहली उस वक्त के टॉप बैटर्स थे लेकिन उसकी फॉर्म नहीं थी तो उसको सबसे पीछे रखा हुआ। तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई विराट कोहली को सामने नहीं रखा, बाबर आजम को क्यों रखा। अब दोस्तों बात बहुत सीधी सी है कि पहले पाकिस्तान टीम जो है वो मैदान में जाकर दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा दे और कोई आईसीसी इवेंट जीते और वो कंसिस्टेंट रहे। उसके बाद अगर पाकिस्तान के किसी प्लेयर को नजरअंदाज किया तो वाकई हम शोर मचाएंगे, हम आईसीसी को कहेंगे या इंडियन इंटरनेशनल लीग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसी परफॉर्मेंस है वैसा ही ट्रीटमेंट मिला आईसीसी की तरफ से। तो इसलिए जज्बात को एक तरफ रखें, हकीकत को तस्लीम करें, ठंडा पानी पिएं और लंबी सांसें लें और ये समझें कि इज्जत मांगने से नहीं जीतने से मिलती है।